का एक क्षण में अंत कर देंगे जिन्हें मैंने चिन्ह दे दिया। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। मुझे प्रमाण चाहिए बर्बरी। आप चाहे तो यही प्रमाण दे दो प्रभु। बर्बरी, इस पीपल के वृक्ष को देख रहे हो? इसके सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु याद रहे इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता नाश नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरी अपने बाण से पीपल के सूखे पत्तों का विनाश कर। सूखा हुआ पत्ता भगवान श्री कृष्ण अपने पांव के नीचे दबा देते हैं, तब वो बाण भगवान के पैरों तले आके रुक जाता है। प्रतीक होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है। बर्बरी, तुम असफल हुए। न मैं असफल हूं, न मेरे तीर से कोई लक्ष्य छूटा है। आपके चरणों में बाण को लक्ष्य से रोका। इसे शीघ्र ही हटाइए प्रभु, वरना ये आपके चरणों को छेद देगा। कभी लक्ष्य नहीं चूकेंगे। आपका ये बाण मेरा चरण नहीं फेर पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और कोई भी बाण मेरे इस चरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। क्यों माधव, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी, और जो अब मैं करने जा रहा हूं तो उसकी भी आवश्यकता है। ये सत्य है कि बर्बरी के 3 बाण हम, किंतु ये 3 बाण और इसका धारक बर्बरी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसलिए बर्बरी का वध अब अनिवार्य है और अटल है। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत करो। नहीं माधव, मेरे पौत्र को ऐसा दंड मत दो। भगवान, मेरे पुत्र बर्बरी को इस दंड से बचाओ। भगवान, इसे बचाओ। प्रभु, इसे बचाओ। यही नियति है बस। युद्ध के दौरान बर्बरी अपने वचन के अनुसार केवल निर्बल के पक्ष में ही युद्ध करेगा। युद्ध के मध्य में कौरव सेना निर्बल होने से बर्बरी उनका साथ देगा और इससे युद्ध असंतुलित हो जाएगा और पांडवों का विनाश होगा। मैंने ठीक कहा ना बर्बरी? तो मैं क्या करूं? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है। क्या मुझे यह युद्ध चुनने का अधिकार नहीं है? बर्बरी,
योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता, युद्ध अपना योद्धा चुनता है। किंतु आप भी कहते हैं प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। तो मेरी ये इच्छा क्या अधूरी रह जाएगी प्रभु? मैं वचन देता हूँ बरबरे, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो बरबरे, तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा। ये युद्ध एक यज्ञ है और तुम्हें इसमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। जो आज्ञा प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक, महाबली भीम पौत्र बर्बरिक, स्वेच्छा से अपना शीश भगवान के चरणों में भेंट करता हूं। मेरे पुत्र की कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई भगवान। उसने अपनी अंतिम इच्छा का भी अंत कर लिया प्रभु। उसने अपनी अंतिम इच्छा का भी अंत कर लिया प्रभु। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बर्बरी की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। बर्बरी का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस बुद्धिमत्ता के इस महायुद्ध के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे। संसार तुम्हें से जानेगी कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ। और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के लिए तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा और तुम्हारी भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी।